हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने अभी नई गाइडलाइन इशू की है और उन्होंने क्लास 12th के पूरे ईयर को दो टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म टू। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टर्म में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं, और हम इसको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के थ्रू स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस छोड़नी है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्म फर्स्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर के मंथ में होगा, और टर्म टू जो कि मार्च या अप्रैल के ये मंथ में जाएगा। फिर देखते हैं, टर्म फर्स्ट में भी का वेटेज भी 50 मार्क्स का ही है और टर्म सेकंड का भी 50 मार्क्स का है। बट इस 50 मार्क्स में 40 मार्क्स का तो आपका एक पेपर होगा जो एमसीक्यू टाइप का होगा टर्म फर्स्ट में, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पर होंगे। इंटरनल असेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट का होगा, जो आपके टाइम टू टाइम आपके स्कूल लेवल पर टेस्ट होते रहेंगे, उनका एवरेज कह सकते हैं, और 5 मार्क्स एक्टिविटी प्लस रिकॉर्ड और वाइवा पर होगा। फिर टर्म टू में सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसका टाइम अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली वो 1.5 या 2 आवर्स के बीच का होगा, और जो कि एक पेपर होगा 40 मार्क्स का, इसमें भी 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के और 5 मार्क्स एक्टिविटी बेस्ड होंगे। अच्छा, अब टर्म फर्स्ट के जो सिलेबस है उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो टर्म फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट है, जो रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से आप जानते हैं। इस रिलेशन एंड फंक्शंस का वेटेज है 8 मार्क्स का। अब इन्होंने इस बार क्या किया है, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया हुआ है, यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसमें पहला चैप्टर जो है, जिसमें के सब टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, इनको आपको स्टडी करनी, मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करनी है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं, 1 एंड ऑन टू फंक्शन आते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन है जो, और उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज एक्सक्लूडेड हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। 1.3 बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, बेस्ड है इनवर्स फंक्शन पर, और 1.4 जो है वो बेस्ड है बाइनरी ऑपरेशन पर। यानी ये दो टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, नहीं करना है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। फिर इस रिलेशन फंक्शंस यूनिट में जो सेकंड टॉपिक चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी काफ़ी रिलीफ दे दिया गया है आपको। बेसिकली इसमें क्या लिया गया है, डेफिनेशंस, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.1 ही ली गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पूरा का पूरा छोड़ दिया गया, यानी एक्सरसाइज 2.2 आपको नहीं करनी है। साथ में ध्यान ये देना होगा कि जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाले यूनिट से हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हो, मिसलेनियस एक्सरसाइजेज के आपको केवल वही क्वेश्चंस करने हैं जो रिलेटेड टॉपिक के हैं, जो एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं उनको छोड़ देना है। तो ये था फर्स्ट यूनिट का वेटेज। अब सेकेंड यूनिट पर आते हैं। तो यूनिट 2 अलजेब्रा 10 मार्क्स की है ये, जिसमें पहला टॉपिक है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, ऑपरेशंस हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो इसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 प्लस रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड क्या है? एक्सक्लूडेड है यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4, जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। यानी मैट्रिसेस में सब कुछ रहेगा, सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए, यानी एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स आता है इसके बाद। डिटर्मिनेंट में भी सारी चीज़ें रहेंगी, डेफिनेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें, बट तो कौन कौन सी एक्सरसाइज में रहेगी? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4 रहेगा, प्लस रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ये रहेगा। छूटा क्या है इसमें? बहुत बड़ा पार्ट इन्होंने छोड़ करके आपको काफ़ी रिलीफ दी है, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि सबसे टिपिकल टॉपिक है इस डिटर्मिनेंट का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये छोड़ दिया गया है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.2 में है। तो आपको ये समझ के चलना है, एक्सरसाइज 4.2 को छोड़ करके बाकी पूरा डिटर्मिनेंट है।
तो जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है वो भी है, और इवेल्युएशन है, माइनर है, कोफैक्टर्स हैं, इक्वेशन सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, वो सारी चीज़ें हैं। बट इसमें जो एक्सक्लूडेड है वो मेन ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.2 नहीं करनी है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमें नहीं पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड यूनिट पर चलते हैं। इसमें कैलकुलस है जो 17 मार्क्स कंटेन कर रही है, जिसमें पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सारी एक्सरसाइजेज इन्होंने इंक्लूड कर ली है एक्सेप्ट वन, और वो है एक्सरसाइज 5.8, जिसमें रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी 5.1 से लेकर के 5.7 तक की सारी एक्सरसाइजेस करनी है, सारे टाइप्स कवर किए गए। तो ये हो गया कैलकुलस का पहला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला टॉपिक जो इंक्लूड किया गया वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की इसमें दिया हुआ, यानी 6.2 आपको पूरी करनी है। फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 में दे रखा है, तो एक्सरसाइज 6.3 होगी एनसीईआरटी की। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो कि एक्सरसाइज 6.5 में दिया है, यानी ये 3 टॉपिक करने हैं, 2 एक्सक्लूड कर देने हैं। कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड करना है? जो पहला टॉपिक सबसे पहले दे रखा था एक्सरसाइज 6.1 में, वो था कि रेट मेजर, तो रेट मेजर वाला पार्ट हमें छोड़ देना है, 6.1 एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर अप्रोक्सीमेशन करके एक्सरसाइज 6.4 दे रखी है, उसको भी नहीं करना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सिर्फ 3 टॉपिक, 5 टॉपिक्स थे, जिसमें से 2 एक्सक्लूड कर दिए गए। सिर्फ 3 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज 6.4, फिर टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 और मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5। 6.1 और 6.4 छोड़ देना है। टर्म फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये यूनिट 5th है, जो एनसीईआरटी की बुक नंबर 2 सेकेंड बुक में ये दे रखा है। इसमें से कुछ एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ये आपको दोनों एक्सरसाइजेज, वहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, दोनों एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी की करनी है, और साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। तो ये था टर्म फर्स्ट का सिलेबस। अब टर्म 2 पर चलते हैं, और टर्म 2 में यूनिट 3 कैलकुलस कंटिन्यूड है, जो कैलकुलस यूनिट 3 टर्म फर्स्ट में भी थी, बट उसके आगे ये कैलकुलस का पोर्शन है, जिसमें पहला टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर इसमें एक्सक्लूड क्या किया इन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ एक्सरसाइज 7.7 जो एनसीईआरटी के बैक साइड में सबसे पीछे दे रखा है, वो पोर्शन आपको छोड़ देना है, वो नहीं करना है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स पर चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.9 है, 7.10 है, 7.11 है, बट यहाँ छोड़ना क्या है, एक्सरसाइज 7.8 एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी लेंदी पोर्शन माना जाता था, वो अब आपको नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक है कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन दिया गया, बट इसमें सिंपल कर्व्स ही पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्सिस, इन कर्व से बाउंडेड का एरिया फाइंड करना। तो इसमें एक्सरसाइज 8.1 तो इंक्लूडेड होगी, एक्सरसाइज 8.2 नहीं, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दे रखी है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कर्व का के बीच का रीजन हमें फाइंड करना था। तो हमें इसमें एक्सक्लूड कर देना है एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.1 करनी है। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि सभी चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के वो पोर्शन लेने हैं जो कोर्स में हैं, और जो उनको छोड़ देना है जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज तो सब में रहेगी ही रहेगी। अब सेकेंड टर्म की लास्ट 2 यूनिट्स पर डिस्कस करते हैं। यूनिट 4th है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 14 मार्क्स कंटेन कर रही है। इसमें वेक्टर्स में तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 करनी है। फिर इसके एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सटेंशन दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.3 का, जिसमें 10.4 दे रखी है, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो नहीं करना है। बाकी केवल 10.1, 10.2, 10.3 पूरी तीनों एक्सरसाइजेस साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एनसीईआरटी के बैक साइड में जो एक्सटेंशन है वो नहीं करना है, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वहाँ पर दिया हुआ है। फिर दूसरा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 में कुछ पार्ट करना है, कुछ पार्ट छोड़ना है। कौन सा पार्ट छोड़ना है वो दिखा है, एक्सक्लूडेड एंगल बिटवीन लाइंस पर क्वेश्चंस, बिटवीन प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच के एंगल पर बेस्ड, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल, ये हमें छोड़ देना है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। फिर आते हैं यूनिट 6 पर प्रोबेबिलिटी, जो 8 मार्क्स का है।
जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 पूरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्सरसाइज 13.2 पूरा, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बैच थ्योरम एक्सरसाइज 13.3 ये पूरी करनी है। फिर रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 13.4 में पार्शियल मतलब कुछ पार्ट करना है, कुछ पार्ट छोड़ना है। कौन सा पार्ट करना है, कौन सा छोड़ना है? तो छोड़ने वाला पार्ट है मीन एंड वेरिएंस, ये इसके क्वेश्चंस छोड़ देने हैं और केवल रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट टॉपिक इसका था बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्सरसाइज 13.5 में दिया है। ये तो पूरा का पूरा छोड़ देना है, ये नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर केवल 4 एक्सरसाइजेस करनी होगी, चौथी एक्सरसाइज का कुछ पार्ट करना है, कुछ छोड़ना है। तो कौन कौन सी वहाँ पे लिखा है? 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 के कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, उनमें जो मीन और वेरिएंस के क्वेश्चंस है वो छोड़ देना और एक्सरसाइज 13.5 तो पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देनी। तो ये था पूरा सिलेबस का डिस्कशन। चूँकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने में हमारा फ़ायदा ये है कि हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि हम सिलेबस अगर देखते हैं उसमें टॉपिक वाइज अगर सर्च करेंगे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, कौन कौन से छोड़ देनी है, तो ये आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा सिलेबस की कितना पोर्शन आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी और ये ध्यान देते हुए करना होगा कि दोनों टर्म्स इक्वली इंपॉर्टेंट है।